नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत घास के जो वर्तमान सरपंच है मुकेश जी गुज्जर, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे रोड है, शिक्षा है, पेयजल है, इनके प्रति बातचीत करेंगे और सुझाव लेंगे। ग्राम पंचायत में क्या मुख्य समस्या है और क्या क्या विकास हुआ है। सरपंच साहब नमस्कार। जी नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं। जी मैं पहले छात्र राजनीति में सक्रिय था। जी। मैं जब 2013 में 12th पास करी मैं कॉलेज में जब मैं गया बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं एक हमारे जो समाज का संगठन चलता था, वीर गुर्जर छात्र संगठन, उसका मैं जिलाध्यक्ष बना। 2 साल में उसका जिलाध्यक्ष रहा। बिल्कुल। उसके बाद मेरी कंटिन्यू पढ़ाई के साथ मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। जी जी। और फिर 2020 में जब सरपंचों गांव के चुनाव हुए, बिल्कुल, तो गांव के लोगों ने मुझसे आग्रह किया, बिल्कुल, मैंने चुनाव लड़ा और गांव के लोगों ने मुझे सरपंच बनाया। जी बहुत अच्छे मतलब से। तो सरपंच साहब, जैसे पार्टी पक्ष विचारधारा आपकी? जी विचारधारा मेरी कांग्रेस है जी। और मैं अभी 2 साल पहले ही कांग्रेस से जुड़ा हूँ। उससे पहले मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं था। जी जी। तो पार्टी के अंदर भी कोई पद है सरपंच साहब? जी मैं कांस मंडल अध्यक्ष हूँ, देहात कांग्रेस मंडल अध्यक्ष से। बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करते हैं अभी घास ग्राम पंचायत के जो युवा और ऊर्जावान सरपंच हैं, क्योंकि राजनीति लगभग कॉलेज लेवल से ही इन्होंने स्टार्ट की थी। जैसे अभी शिव के विधायक हैं रविंद्र सिंह भाटी, उनकी तरह। तो जैसे बात करते हैं अभी ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास के, तो सरपंच साहब जैसे अपनी ग्राम पंचायत घास की बात करें तो इसके अंदर आप एक युवा और ऊर्जावान पढ़े लिखे हैं, तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है आपके कार्यकाल? जी मैं जब सरपंच बना था जी तो यहाँ का शिक्षा का स्तर काफी पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक है माननीय पायलट साहब, बिल्कुल, वो हमारे यहाँ से विधायक थे। बिल्कुल। और अभी भी वो वर्तमान में दूसरी बार यहाँ से विधायक है। उस टाइम मैंने उनसे आग्रह किया कि खजूरिया और टिटाना हमारे पंचायत गाँव पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ भी सीनियर होना चाहिए। तो दोनों गाँव में भी आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। एक में तो गवर्नमेंट महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और एक में सीनियर सेकेंडरी। तो हमारी ग्राम पंचायत में कुल मिलाकर 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। उसके अलावा जहाँ भी कमरों की आवश्यकता थी, शौचालयों की आवश्यकता थी स्कूल में, हमने वो करीब पूरी स्कूलों को मिलाकर कम से 1.5 से 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्कूलों में करवाए हैं। बिल्कुल। 4 दीवारी हो, खेल मैदान हो, चाहे कई स्कूल में कमरों की आवश्यकता हो, लैब हो, सारी चीजों की हमने साहब से निवेदन करके कुछ पंचायत मदद से, कुछ विधायक मदद से, कुछ सरकार राज्य सरकार के मदद से काम हमने करवाए हैं। जी बहुत ही अच्छा। कि आजकल देखने को मिल रहा है जैसे इस कार्यकाल के अंदर लगभग राजस्थान के अंदर युवा सरपंच है, जनप्रतिनिधि है। तो युवा होने का यह एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है पंचायतों में कि जैसे शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा के अंदर क्या है। तो जैसे बात करें यहाँ की घास की ग्राम पंचायत की, तो जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि ग्राम पंचायत में जो भी हमारे विद्यालय हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनके अंदर जैसे बच्चों के लिए खेल मैदान या किसी प्रकार की कोई हमने विकास के प्रति कोई और कसर नहीं छोड़ी है। तो बहुत ही अच्छा विकास हुआ है। तो सरपंच साहब जैसे बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के अभी क्षेत्र के अंदर अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार के अंदर जो शिक्षा मंत्री अभी मदन जी दिलावर है, उन्होंने अभी शिक्षा के प्रति 2 फैसले लिए हैं कि जैसे जो विद्यालय है उनके अंदर जो टीचर है वो एक तो एंड्रॉयड मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, दूसरी बात उनकी जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक लगेगी। तो इस पे आपकी क्या राय है? जी अगर ये फैसले कारगर साबित होते हैं तो सही फैसले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि फैसले तो ले लिए लेकिन उनकी निगरानी रखने के लिए भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होनी चाहिए ताकि ये भविष्य में फैसले सटीक और सही साबित हो। बिल्कुल। बाकी अगर सही साबित होंगे तो अच्छे फैसले। जी बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपन ग्राम पंचायत घास की, और एक केंद्र सरकार की योजना है अपने में नरेगा के अंदर जो आपने लोगों को रोजगार कितना दिया इस कार्यक्रम? जी पहले मैं सरपंच बना था, उससे पहले पूरी पंचायत में
मुश्किल से 150 से 200 लोग को रोजगार मिलता था। जब से मैं सरपंच बना हूँ हमने एक भी परिवार के सदस्य को नहीं छोड़ा। हमेशा हमारे यहाँ 1000 प्लस लोग रोजगार पे हमेशा हर महीने काम करते हैं। बिल्कुल। और जो भी आवेदन करता है उसको हम रोजगार देते हैं, क्योंकि ये सेंटर की योजना है, कांग्रेस सरकार के द्वारा चली हुई एक लोगों को लाभ पहुंचाने की और लोगों के लिए, क्योंकि गांव में लोग बेरोजगार होते हैं, खेती के साथ साथ नरेगा का काम समय समय पर कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का, उसके अंदर मैं आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी उनसे मिले हम कि कई जो जनप्रतिनिधि है बता रहे हैं कि जो इनका जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण जो ग्राम पंचायतों में विकास करवाना चाहते हैं जनप्रतिनिधि वो नहीं करवा रहे। इस पे आपकी क्या राय है? जी सर, ये सही बात है। बिल्कुल, ये बात मैं भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जो काम हम आज करवा देते हैं तो 2-2 साल तक पेमेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो क्योंकि पैसे किसी के पास नहीं है, आदमी लगा देता है और समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्या है, आगे से वो काम नहीं कर पाएगा और ना ही पैसा लगा पाएगा। इसलिए इनका समय पर बजट आ जाए तो पंचायत में और दुगनी गति से विकास हो सकता है। बहुत ही अच्छा सुझाव है कि ग्राम पंचायत के अंदर आज जब चुनाव लड़ते हैं जनप्रतिनिधि, क्योंकि धरातल पहली कड़ी ये राजनीति की है ग्राम पंचायत, सरपंच पद का चुनाव। जैसे बात करें सरपंच पद का चुनाव, तो ये जब चुनाव फाइट होते हैं तो उस टाइम जनता से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपको पीएम आवास की योजना का लाभ दिलवाएंगे या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय वगैरह का लाभ दिलवाएंगे। बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं। ग्राम पंचायत में निजी जो काम होते हैं उनके ऊपर बहुत ही वादे करते हैं जो जनप्रतिनिधि, लेकिन कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि अब की बार ये अपने वादों पे खरा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि जो बजट है, बजट का बहुत ही बड़ा अभाव है कि बजट समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है बिल्कुल धीमी चल रही है। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपने ग्राम पंचायत घास की, तो पेयजल की क्या स्थिति है? जी सर, पेयजल की वैसे घास गाँव में तो ठीक है, बाकी अन्य गाँव में समस्या है। अभी जो घर घर कनेक्शन चल रहे हैं, पानी की समस्या चल रही है। जल जीवन मिशन के तहत जो अभी दूसरी टंकी बनी है उसके बाद पानी की समस्या खत्म हो जाएगी जब टंकी जैसे ही चालू होगी। बाकी वैसे फिलहाल तो समस्या है ही पानी की। लेकिन सरपंच आप जैसे अभी आपने बताया कि घर घर नल योजना की जो प्रक्रिया है वो चल रही है जल जीवन मिशन की, लेकिन मैं और भी कई ग्राम पंचायतों में हमने देखा और गए हैं, मिले हैं आपके साथियों से, लेकिन उन्होंने बताया जो जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है, आज पाइपलाइन जो डाली जा रही है उसके तहत जैसे ग्राम पंचायतों में आज MLA, MP, जिला परिषद कहीं से भी किसी कोष से पैसे ला के जनप्रतिनिधियों ने आज ये CC ब्लॉक जो रोडें बनवाई, इंटरलॉकिंग और CC रोडें बनवाई है, तो वो कहीं न कहीं इनके जो ठेकेदार है उनके मार्फत इनको तोड़ फोड़ करके वापस सुचारू रूप से सही नहीं करने की वजह से गांव में जो पानी है, गंदा पानी, वो और गंदगी और ज़्यादा बढ़ती जा रही। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी सर, ये समस्या हमारे भी है जी, क्योंकि जैसे हम आज रोड बना रहे हैं तो ये 2 दिन बाद आएंगे, उसको तोड़ देंगे, फिर 6-6 महीने उसको नहीं संभालेंगे, नए लाइनों को जोड़ेंगे, टूट के पड़े रहते हैं। किसी की भैंस उसमें गिर रही है, किसी का ट्रैक्टर गिर रहा है, तो आमजन भी परेशान हो रहा है, तो ये समय पर उसको सही नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये मेरा भी विशेष निवेदन है कि इस ठेकेदारों पर लगाम कसे गवर्नमेंट, ताकि ये अच्छे से काम करे और ये जो रोडों को तोड़ फोड़, क्योंकि इनको जिम्मेदारी होती है जहाँ से कटिंग करते हैं उसको सही करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, लेकिन कई ऐसी पंचायतें हैं जिनमें छोड़ के चले गए, आज दिन तक उसको पूरा भी नहीं किया। बहुत ही अच्छा कि जो जल जीवन मिशन योजना है केंद्र सरकार की कि धरातल पे बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इसके ठेकेदार है, उनके प्रति प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनकी खिलाफत हो रही है, क्योंकि ग्राम पंचायतों में जो आज इनके तरफ से जो विकास किया जा रहा है वो सुचारू रूप से सही नहीं होने के कारण आज ग्राम पंचायतों में, क्योंकि लगभग हमने भी देखा है कि ग्राम पंचायतों में आज जो सरपंच जनप्रतिनिधि है उन्होंने नाली निर्माण, गंदे पानी की निकासी के लिए जो नाली निर्माण करवाया है, वो जगह जगह से इनकी वजह से, टूटने की वजह से उस नालियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि सुचारू रूप से उनमें पानी नहीं सही चल पा रहा है और ग्राम पंचायत में वैसे ही गंदगी नज़र आ रही है। तो बहुत ही अच्छा सुझाव है सरपंच साहब का। तो सरपंच आप जैसे बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत घास की, तो मेजर समस्या क्या आज दिन तक? जी, वैसे मैं जब बना था तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे गांव है उटीटाणा, बिल्कुल, जो पंचायत मुख्यालय से जुड़ा हुआ नहीं था जी। चारों बारिश के समय तो टोंक होकर जाना पड़ता था। बिल्कुल। लेकिन हमने हमारे जो विधायक है उनसे निवेदन किया जी, तो वो दोनों तरफ से डामरीकरण सड़क से जुड़ गया है। उसके अलावा उसमें गांव में भी मैं आपको बता रहा था
शिक्षा की कमी की थी, तो वहाँ 8वीं तक विद्यालय था, बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे। तो अभी वो वहाँ पायलट साहब ने उसको सीनियर करवा दिया, तो वो समस्या भी उनकी वहाँ खत्म हो गई। उसके अलावा यहाँ खजूरिया स्कूल थी, वो भी 10th थी, तो भी सीनियर हो गई। और मुख्य समस्या यहाँ पे एक इसकी खेल मैदान की थी, तो वो भी हमने पायलट साहब ने उसकी 4 दीवारी के पैसे दिए, तो वो भी कंप्लीट आज खेल मैदान यहाँ हमारे पंचायत मुख्यालय का हो चुका है। और अब जो मुख्य समस्या है पानी की ही है, इसके अलावा तो शायद ऐसी कोई समस्या नहीं है जी। तो पायलट साहब ने हमारी जो भी मुख्य समस्या आज़ादी के बाद यहाँ ऐसी समस्या थी, एक तो ये पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद, एक नेशनल हाईवे का गांव होने के बावजूद यहाँ पीएचसी नहीं थी, तो पीएचसी पायलट साहब ने यहाँ स्वीकृत करवाई। उप स्वास्थ्य केंद्र था, उसको कर्मोन्नत करवाया। उसके अलावा यहाँ पशु उप केंद्र था, उसको भी पशु चिकित्सालय में कर्मोन्नत करवाया। हमने जो भी निवेदन उनसे किया, उन्होंने हमारे निवेदन पे खरे उतरते उन्होंने यहाँ पे अपार विकास कार्य करवाए हैं। शायद इस पंचायत ही नहीं, पूरे गाँव विधानसभा में आज से पहले से कार्य कभी नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा। जो आज सरपंच है घास के मुकेश जी गुज्जर, उन्होंने जैसे अभी पायलट साहब का बता, सचिन पायलट, उनका बताते हुए कि जैसे उनकी तरफ से हमने हमारी ग्राम पंचायत से कोई भी डिमांड रखी है, उनको वो पूर्ण हुई है और उन्होंने खूब सारा विकास करवाया ग्राम पंचायत में। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं, अभी हमारे राजस्थान में भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा और डबल इंजन की सरकार, तो उनका एक निर्देश है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण करवाएं, तो आपकी क्या राय है? जी, अच्छी बात है वृक्षारोपण, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि पेड़ों की कमी से बहुत सारी समस्याएं, बारिश भी कम हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, सारी चीजें, पेड़ों की आवश्यकता जरूरी। हम तो वैसे भी बिना निर्देश के भी हर साल यहाँ पे अच्छे पौधे लगाते हैं, और पौधे लगाने के साथ साथ उनको पाल पोस कर बड़ा भी करते हैं। लगाना एक, चलो उन्होंने आदेश दे दिया पौधे लगा देंगे, लेकिन इन आदेशों की अवहेलना होगी, क्योंकि पौधे लगाने के बाद उनकी कोई देख रेख नहीं होती। वो चाह रहे हैं चरागाह में लगा दो, अब चरागाह में पौधे लगेंगे, वहां तो चारों तरफ ना तो उनके कोई दीवार है, ना कोई मेड़बंदी है, ना तारबंदी है, ना वहाँ पानी की है, तो वो कैसे बढ़ेंगे, पेड़ कैसे लगेंगे? तो लगाना कोई औचित्य नहीं है। पेड़ आप चाहे 5 लगाओ, लेकिन वो 5 कम से कम सही तरीके से बड़े हो और पेड़ लगकर तैयार हो जाए। लगाने को 100 लगा दे, लेकिन कोई औचित्य नहीं, तो क्या मतलब? तो ये आदेश के साथ साथ मेरा तो निवेदन है मुख्यमंत्री जी से भी कि आप जहाँ जहाँ आदेश दे रहे हो, तो वहाँ पे उनके पानी की समस्या और तारबंदी की समस्या, तो क्योंकि पेड़ पौधों को आजकल खुले जानवर है, तो छोड़ेंगे नहीं वैसे। बहुत ही अच्छा सुझाव है, युवा सरपंच है इसलिए बहुत अच्छा सुझाव बताया कि पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी देख रेख करके उसको बड़ा करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे भी अभी भी यही बोल रहे हैं पूरे राजस्थान में भी कि भी कोई भी जनप्रतिनिधि अगर पेड़ लगा रहा है, या अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने आदेश दिया है, तो उसके साथ साथ पेड़ों के साथ साथ, पेड़ लगाने के साथ साथ जैसे तारबंदी है और पानी की भी व्यवस्था की जाए कि उसको सुचारू रूप से बढ़िया पालन पोषण करके उसको बड़ा कर सके। तो ये थी हमारी खास मुलाकात घास के जो सरपंच है मुकेश जी गुज्जर, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने इस ग्राम पंचायत में एक निःशुल्क लाइब्रेरी स्टार्ट करी है, जो बच्चे टोंक में जाकर पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको 1000-2000 रुपए का कमरा लेना पड़ता था, 500 रुपये लाइब्रेरी के, और उसका अन्य खाना पीने का खर्चा, वो सब तो बच्चों ने वहाँ से कमरे खाली करके यहाँ मैंने लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी। उसमें इन्वर्टर लगा दिया, कूलर वगैरह लगा दिया, तो बच्चे को टोंक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी जो भी कोचिंग वगैरह करने के बाद वो यहाँ आके कंटिन्यू फ्री सेवा ले सकता है। हमने निःशुल्क लाइब्रेरी पूरी पंचायत के लिए स्टार्ट करी है, जो पूर्ण रूप से तैयार है, उसमें बच्चे पढ़ भी रही है। बहुत ही अच्छा कि शिक्षा के प्रति बहुत ही रुझान है इनका, और शिक्षा के प्रति बहुत अव्वल है, क्योंकि एक लाइब्रेरी जो निजी लाइब्रेरी जो यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत में इन्होंने चालू की है कि किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क यहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हर तरीके की व्यवस्था उसके अंदर। तो बहुत ही अच्छा शिक्षा के प्रति रुझान है इनका। तो सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, आपका भी। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।